वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 9 अगस्त 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी पेट 2026, SCRO, UPPSCRO, UPPCS सहित आगामी जितने भी एग्जाम आपके लगने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हम लोग आज का जो पहला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी पार्क AVGC XR पार्क जो है कहाँ विकसित करने की योजना बनाई है। तो यह पार्क जो है यह ग्रेटर नोएडा में जेवर है, वहीं पर यह पार्क स्थापित किया जाएगा। और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी ईडा के द्वारा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और प्रस्तावित फिल्म सिटी के समीप जो है जेवर में एक अत्याधुनिक AVGC XR पार्क जो है स्थापित किया जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नीति आयोग के स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक SEQI 2026 में केरल को पछाड़कर पहला स्थान हासिल किया है? यह पंजाब राज्य ने स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में जो है केरल को पछाड़कर पहले स्थान पर आ गया है। इसका डी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अगस्त 2026 में किस महत्वपूर्ण श्रम सुधार नीति को लागू किया गया है? तो यह मजदूरी संहिता 2026 है। मजदूरी संहिता 2026 जो है इसे मंजूरी दी गई है, लागू किया गया है। और अभी कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मजदूरी संहिता नियमावली 2026 को जो है मंजूरी दी गई है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और मशीन लर्निंग जैसी अत्याधुनिक तकनीक को एकीकृत करते हुए कंपोजिट डिजिटल फसल सर्वेक्षण का प्रायोगिक तौर पर शुभारंभ किया है? तो यह शुभारंभ जो है वह कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसका ए ऑप्शन सही है। नई उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2026 के तहत राज्य में कितना निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लक्ष्य रखा गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। और उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2026 को मंजूरी दिया है और इस नीति के तहत सरकार जो है 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश से मतलब अधिक जो है निवेश का लक्ष्य रखी है। और इसमें जो है बुंदेलखंड और पूर्वांचल के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया गया है। ये फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश की जो नई डेटा सेंटर नीति है उसमें किसको जो है किन क्षेत्रों को विशेष रूप से लक्षित किया गया है? तो उसमें बुंदेलखंड और पूर्वांचल को विशेष तौर पर जो है प्रोत्साहित किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने पानी और जैविक नमूनों में मौजूद विषैले तत्वों तथा भारी धातुओं की पहचान के लिए EI नामक कम लागत वाला पोर्टेबल ऑप्टिकल सेंसिंग डिवाइस विकसित किया है? तो यह डिवाइस विकसित किया गया है IIT गुवाहाटी के द्वारा। हाल ही में फाइटर कॉम्बैट लीडर FCL कोर्स सफलतापूर्वक पूरा करने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? यह भावना कांत बनी है। भावना कांत फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स को पूरा करने वाली जो है पहली भारतीय महिला पायलट बनी है। डी ऑप्शन इसका सही है। 6 अगस्त 2026 को उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से किस मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? यह अग्नि-4 का किया गया है। अग्नि-4 का 6 अगस्त 2026 को इसका सफल परीक्षण किया गया है और इसकी जो अधिकतम मारक क्षमता है वह 4000 किलोमीटर तक है, 4000 किलोमीटर तक। और यह जो है 1000 किलोग्राम तक परमाणु हथियार जो ले जाने में सक्षम भी है। 1000 किलोग्राम तक का परमाणु हथियार जो है ले जा सकती है और यह सतह से सतह पर मार करने में सक्षम मिसाइल है अग्नि-4। तो इसका सी ऑप्शन सही है। 6 से 8 अगस्त 2026 तक बायोफेच इंडिया 2026 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन किस स्थान पर संपन्न हुआ है?
तो यह इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में जो है संपन्न हुआ है। यह बायोफैच इंडिया 2026 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो है ये ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 6 अगस्त 2026 को राष्ट्रव्यापी हर घर तिरंगा अभियान 2026 का शुभारंभ किस शहर में किया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली से जो है इसका शुभारंभ किया गया है 6 अगस्त 2026 को, राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा तिरंगा अभियान। और यह अभियान जो है 9 अगस्त से 17 अगस्त तक चलेगा, 9 अगस्त से 17 अगस्त तक। और यह 2026 का जो अभियान है यह राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जो है इसको समर्पित किया गया है। यानी 2026 का जो राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा 2026 है यह वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने को जो है इसको समर्पित है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और हर घर तिरंगा अभियान जो है यह अपने 5 साल जो है पूरे कर रहा है 2026 में, जिसकी शुरुआत जो है साल 2022 में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जो है शुरू किया गया था। और केंद्रीय मंत्री ने हर घर तिरंगा 2026 के अंतर्गत एक प्रमुख पहल की शुरुआत किया है जिसका नाम है सूर्यपथ तिरंगा पहल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त 2026 में गोवर्धन राष्ट्रीय एकीकृत बायो ऊर्जा योजना को कितने वित्तीय परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है? तो अगस्त 2026 में इस योजना को जो है 23,731 करोड़ रुपए जो है इस पर परिव्यय किया जाएगा। और यह परिव्यय जो है 2026-27 से लेकर 2035-37 तक जो है इस योजना पर 23,731 करोड़ रुपए जो है खर्च किए जाएंगे। यानी यह योजना जो है अब 2026-27 से 2035-36 तक जो है लागू रहेगी। और इसका जो उद्देश्य है गोवर्धन योजना का, यह कृषि अवशेषों और जैविक कचरे को कंपोस्ट बायोगैस में बदलना। और गोवर्धन योजना का शुभारंभ जो है यह 30 अप्रैल 2018 को हुआ था। यानी गोवर्धन योजना जो शुरू की गई थी वह 2018 में शुरू की गई थी और इसको एक्सटेंड करके जो है यह 2035-36 तक लागू किया गया है। यानी अब योजना जो है 35-36 तक लागू रहेगी। तो इसका सी ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 7 अगस्त 2026 को किसने कोलंबिया के 36वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? तो यह अबेलार्दो दे ला एस्प्रियला, यह जो है कोलंबिया के 36वें राष्ट्रपति बने हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही है। अगर आप यूपीपीएससी आरओ प्री 2026 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप पर स्टडी मटेरियल, वीडियो, टेस्ट सीरीज एंड पेड क्विज का बैच लॉन्च किया गया है। और यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट 50 पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस दी जाएंगी जिसका आपको अनलिमिटेड एक्सेस होगा, आप चाहे जितनी बार वीडियो देख सकते हैं। और सब कुछ जो है एग्जैक्ट सिलेबस, लेटेस्ट ट्रेंड एंड पैटर्न के अनुसार जो है सब कुछ अपडेटेड होगा। 60 टेस्ट सीरीज दी जाएगी जिसमें आपको 30 फुल लेंथ होगी, 12 सेक्शनल हिंदी के टेस्ट होंगे, 10 जीएस सेक्शनल टेस्ट होंगे और 8 साथ में रीजनिंग के टेस्ट सीरीज होंगी। 8000 क्वेश्चन की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनकी पेड क्विज कराई जाएगी। और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी, प्री के एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी। करना क्या, आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप इंस्टॉल करना है और वहाँ से जाकर आप यह बैच 2,599 रुपये में जो है परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आईआईटी सोनीपत परिसर में स्थापित एआई आधारित हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का नाम क्या है, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है? तो इसका नाम परम प्रज्ञा है। परम प्रज्ञा सुपर कंप्यूटिंग सुविधा जो है यह आईआईटी सोनीपत में शुरू की गई है, इसे स्थापित किया गया है। इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस शहर में स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल एयरपोर्ट ने भारत में पहली बार सैटेलाइट आधारित आरएनपी कैट एच हेलीकॉप्टर अप्रोच प्रक्रिया को लागू किया है? तो यह जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड एयरपोर्ट है यह आपका बेंगलुरु में स्थित है और यहीं पर जो है यह प्रक्रिया जो है सैटेलाइट आधारित प्रक्रिया जो है लागू की गई है। और इस तकनीक के माध्यम से जो है अगर ख़राब मौसम है या मुश्किल हालात हैं उसमें भी जो है हेलीकॉप्टर की सुरक्षित लैंडिंग कराई जा सकती है, क्योंकि जो है यह सैटेलाइट आधारित यह सुविधा है। आरएनपी कैच एच, इसका डी ऑप्शन सही है।
अमेरिका के ओरेगन स्थित यूजीन में आयोजित 2026 वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में 74.09 मीटर के थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीतने वाले भारत के दूसरे एथलीट कौन बने हैं? तो इनका नाम आशीष यादव है। आशीष यादव जो है यह 2026 अंडर 20 चैंपियनशिप में 74.09 मीटर का थ्रो करके जो है सिल्वर मेडल जीते हैं, और यह पदक जीतने वाले जो है दूसरे एथलीट बन गए हैं। पहले नीरज चोपड़ा थे जिन्होंने 2016 में गोल्ड पदक जीता था, और इस चैंपियनशिप का जो गोल्ड जीते हैं वह दक्षिण अफ्रीका के जॉन हेनरिक हेमंस इन्होंने 80.50 मीटर का थ्रो करके जो है स्वर्ण पदक जीता है। भारत में प्रतिवर्ष 7 अगस्त को कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? यह राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को प्रतिवर्ष। हाल ही में एरोबिक जिम्नास्टिक्स एशियाई चैंपियनशिप्स के सीनियर महिला व्यक्तिगत इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बन गई हैं? तो इनका नाम आर्या पंगम्बम है। आर्या पंगम्बम है इनका नाम, और इन्होंने जो है एरोबिक जिम्नास्टिक एशियाई चैंपियनशिप में जो है इन्होंने व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीता है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। 6 से 8 अगस्त तक 10वां इंडिया इंटरनेशनल फुटवेयर फेयर IIFF किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो यह नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया। डी ऑप्शन इसका सही है। 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को जो मनाया गया है के अवसर पर कितने उत्कृष्ट हस्तशिल्पियों और बुनकरों को संत कबीर हथकरघा पुरस्कार तथा राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो कुल 22 बुनकरों को जो है यह प्रदान किया गया है। इनमें 3 लोगों को जो है संत कबीर हथकरघा पुरस्कार दिया गया है, यानी हथकरघा के क्षेत्र में जो है यह सबसे बड़ा पुरस्कार है, सर्वोच्च सम्मान है यह संत कबीर हथकरघा पुरस्कार, और यह 3 लोगों को प्रदान किया गया है, और 19 लोगों को राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कुल जो है 22 लोगों को प्रदान किया गया है, जिनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार है और 19 को राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार है। हाल ही में बिहार के मिथिला क्षेत्र के GI टैग वाले मखाने की पहली खेप समुद्री मार्ग से किस देश में सफलतापूर्वक निर्यात की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया को निर्यात की गई है। ऑस्ट्रेलिया को जो है पहली बार समुद्री मार्ग से जो है मिथिला के जो GI टैग वाला मखाना है उसको निर्यात किया गया है। इसका ए ऑप्शन सही है। तो दोस्तों यह 9 अगस्त का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। 5 अगस्त 2026 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य में डीप टेक नवाचार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए किन 2 शहरों में डीप टेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की मंजूरी दिया है? तो यह सेंटर जो है लखनऊ और नोएडा में स्थापित किए जाएंगे। अगस्त 2026 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया है? तो यह 19,19.54 करोड़ का है बजट। उत्तर प्रदेश में ई-व्हीकल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने और चार्जिंग की समस्या को समाप्त करने के लिए राज्य में कितने EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो टोटल 238 स्थापित किए जाएंगे। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारतीय दल द्वारा जीते गए कुल 39 पदकों में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदकों का सही आंकड़ा कौन सा है? तो इसमें 13 जो है गोल्ड था, 17 सिल्वर था और 9 ब्रॉन्ज था। टोटल जो है 39 पदक जीते हैं भारतीय खिलाड़ियों ने। 13 जुलाई 2026 को स्वामित्व योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सभी अनुसूचित 90,573 गाँव में ड्रोन सर्वे पूरा कर लिया गया है। इसके तहत राज्य में अब लगभग कितने संपत्ति कार्ड जारी किए जा चुके हैं? तो यह 1.01 करोड़ संपत्ति कार्ड जारी किए जा चुके हैं। 5 से 9 अक्टूबर 2026 तक आयोजित होने वाली प्रतिष्ठित एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप्स की मेजबानी अरुणाचल प्रदेश का कौन सा शहर करेगा? तो यह बोलेंग करेगा जो सियांग जिले में स्थित है। 5 अगस्त 2026 को असम के किस जिले के अमीन गांव में अलाबोई रण स्मृति दिवस बेहद सम्मान के साथ मनाया गया है? तो यह कामरूप जिले में स्थित है अमीन गांव, जहां पर जो है 5 अगस्त को अलाबोई रण स्मृति दिवस मनाया गया है। 5 अगस्त 2026 को भारत के संविधान से अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? ये 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2019 में हटाया गया था। उच्चतम न्यायालय ने देश भर में तेजी से फैल रहे किस प्रकार के साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए केंद्र सरकार को SOP मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने का निर्देश दिया है? तो यह डिजिटल
अरेस्ट फ्रॉड से निपटने के लिए यह एसओपी स्थापित की जाएगी। 5 अगस्त 2026 को ब्रिक्स की भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की दूसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा, कहाँ किया गया? तो यह हैदराबाद में किया गया। हाल ही में किस अमेरिकी राज्य की गवर्नर मौरा हेली ने 15 अगस्त को इंडिया डे घोषित किया है? तो यह मैसाचुसेट्स की गवर्नर है मौरा हेली। इन्होंने जो है 15 अगस्त को इंडिया डे घोषित किया है। जुलाई 2026 में स्पेन के किस स्वायत्त शहर में एक बड़ा प्रवासन संकट देखा गया, जहां मोरक्को की सीमा से बड़ी संख्या में प्रवासियों ने प्रवेश करने का प्रयास किया? तो यह स्पेन का शहर सेउटा है। इसमें जो है घुसने का प्रयास किया था लगभग 60,000 लोगों ने। अखिल भारतीय बाघ आकलन 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाघों की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई? तो 205 है। उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण संरक्षण के तहत सभी आर्द्र भूमि और वन्यजीव अभ्यारण्यों के आसपास न्यूनतम कितने किलोमीटर का खनन बफर जोन, माइनिंग बफर जोन अनिवार्य कर दिया है? तो 10 किलोमीटर कर दिया है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित की गई? ये लखनऊ में आयोजित की गई। हाल ही में भारतीय रेल ने देश के पहले जीवित दाता के हृदय लिविंग डोनर हार्ट का सफल परिवहन किन 2 शहरों के बीच रेल मार्ग से किया गया है? ये सूरत से अहमदाबाद किया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के 176 वर्ष के इतिहास में पहली बार किसी महिला ने इस संगठन का नेतृत्व किया। वर्षा अशोक अलगावे जीएसआई की कौन सी महानिदेशक बनी है? तो यह 54वीं महानिदेशक बनी है वर्षा अशोक। और यह भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के 176 साल के इतिहास में जो है पहली बार है जब इसकी महिला महानिदेशक बनी है। और कौन बनी है? तो वर्षा अशोक अलगावे बनी है। अगस्त 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने अपनी हालिया समीक्षा बैठक में रेपो रेट को निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत पर इसे रखने की घोषणा किया है? तो 5.25 रखने का घोषणा किया है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन ललित कला अकादमी ने 5 अगस्त 2026 को नई दिल्ली के रविंद्र भवन में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसने अपना 72वां स्थापना दिवस मनाया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये 4 अगस्त को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये आज का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।